एक प्यारा सा घर था जहां महक नाम की एक 10 साल की बच्ची रहती थी। महक दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि बड़ों की बात मानना या उन्हें आप कहना बोरिंग है। वो अक्सर अपनी दादी की बात अनसुनी कर देती और अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बात करती। एक शाम की बात, महक अपने कमरे में खिलौनों से खेल रही थी जब उसकी माँ अंदर आई। महक बेटा, चलो उठो। दादी को उनकी दवाई दे आओ और उनके पास 2 मिनट बैठो। उफ माँ, आप हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती हैं। दादी खुद भी तो ले सकती है ना। मैं बिजी हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना धूल भरा आईना महक की टेबल पर रख दिया। ठीक है, लेकिन आज से तुम जो बोलोगे ये आईना वही दिखाएगा। महक ने आईने में देखा और बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अचानक आईने में एक मंजर दिखा। महक ने देखा कि वो एक सुनसान रास्ते पर खड़ी है। उसे प्यास लगी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक बुजुर्ग आदमी को देख जो पानी पिला रहे थे। हे बुढ़े, मुझे पानी दे। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए। महक चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि उसने किसी को इज्जत नहीं दी थी। महक घबराकर असलियत में वापस आई। उसने देखा माँ अभी भी वही खड़ी थी। माँ, क्या अगर मैं बदतमीजी करूंगी तो सब मुझसे दूर हो जाएंगे? बेटा, हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे और हमारे छोटों पर रहम न करे। बड़ों की इज्जत करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। कुरान में भी अल्लाह ने अपने बाद सबसे बड़ा दर्जा माँ बाप और बड़ों को दिया है। जब हम किसी बड़े को आप कहकर पुकारते हैं या उनकी बात गौर से सुनते हैं तो अल्लाह हमसे राजी होता है। और याद रखना महक, जो आज बड़ों को इज्जत देता है, अल्लाह कल उसे भी दुनिया में इज्जत और मुकाम अता फरमाता है। मुझे समझ आ गया माँ। अब से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलूंगी और सबको इज्जत दूंगी। महक उठी और दादी के कमरे में गई। दादी थकी हुई बैठी थी। दादी जान, ये रही आपकी दवाई। क्या मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महक को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। महक को महसूस हुआ कि ऊंची आवाज में बात करके जो सुकून नहीं मिलता था, वो एक बार आप कहने और मुस्कुराने से मिल गया।